प्रातःकालीन स्नेह वंदन आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आप सुन रहे हैं आकाश गंगा स्टोरी बुक और सुनते हैं आज की कहानी। बहुत बड़ा सूफ़ी फ़कीर हुआ जलालुद्दीन रूमी। वह अपने विद्यार्थियों को एक दिन पास के खेत में लेकर गया। वह विद्यार्थी उसके पास ध्यान सीख रहे थे। उसने उन विद्यार्थियों से कहा कि ज़रा खेत को गौर से देखो। वहाँ 8 बड़े बड़े गड्ढे थे। उन विद्यार्थियों ने कहा कि पूरा खेत खराब हो गया, यह मामला क्या है? रूमी ने कहा कि खेत के मालिक से पूछो। उस मालिक ने कहा कि मैं कुआं खोद रहा हूँ। पर उन्होंने कहा कि तुमने 8 गड्ढे खोदे, अगर तुम एक ही जगह इतनी ताकत लगा देते 8 गड्ढों की तो ना मालूम कितने गहरे कुएं में पहुँच जाते। तुम यह कर क्या रहे हो? उसने कहा कि कभी काम पिछड़ जाता है, बंद हो जाता है, फिर मैं सोचता हूँ कि पता नहीं उस जगह पानी हो या ना हो। फिर दूसरी जगह शुरू करता हूँ, वहाँ भी नहीं मिलता। फिर तीसरी जगह शुरू करता हूँ, फिर चौथी जगह। 8 गड्ढे तो मैं खोद चुका, लेकिन कुआं अब तक नहीं खुदा है। रूमी ने कहा कि देखो, तुम भी अपने ध्यान में कुआं खोदते वक्त ख्याल रखना, तुम भी ऐसी भूल मत कर लेना। इसने ज़्यादा नुकसान नहीं उठाया, केवल खेत खराब हुआ है। तुम ज़्यादा नुकसान उठा सकते हो, पूरा जीवन खराब हो सकता है। रोमी ने कहा कि इस आदमी को देखो, अगर इसने यह सारा श्रम एक ही जगह लगाया होता तो जल कितना ही दूर होता तो भी मिल गया होता, लेकिन यह 10-20 फीट खोदता है और सोचता है कि जब इतने दूर तक नहीं मिला तो आगे कैसे मिलेगा, तो कहीं और खोदो। इस जगह जल नहीं है, फिर 10-20 फीट खोदता है। ऐसे ही यह 8 गड्ढे खोद चुका है। सब मिलकर 160 फीट का खुदाई हो चुकी है और जल नहीं मिला। अगर 160 फीट यह एक ही जगह खोद लेता तो जल मिलना सुनिश्चित था। तुम जीवन में बहुत बार खुदाई शुरू करोगे, कभी ध्यान शुरू कर देते हो, जोश आ जाता है, 15 दिन महीना चलता है, फिर शांत हो गई, फिर 2-4 साल बाद ख्याल आया, फिर थोड़ी सी खुदाई की, फिर शांत हो गए। ऐसे तुम कई गड्ढे खोद लोगे, लेकिन जल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारा खेत खराब हो जाएगा। और अगर यह तुम्हारी आदत बन गई कि 10-5 दिन कर लेना और छोड़ देना, इससे तो बेहतर है कि तुम खोदते ही नहीं, क्योंकि वह व्यर्थ गया है सारा श्रम। जब तक जल ही ना मिल जाए तब तक किया गया श्रम व्यर्थ है। सातत्य चाहिए। और ध्यान रखना, जल की सतत धार पत्थरों को भी तोड़ देती है। कोमल जल की सतत धार पत्थरों को तोड़ देती है। ध्यान की सतत धार कितनी ही बड़ी चट्टानें तुम्हारे आसपास हों, उनको तोड़ देगी। आज लगे भला कि क्रोध बहुत तगड़ा है, मजबूत है, ध्यान से कैसे टूटेगा, लेकिन टूटता है, सदा टूटा है। चट्टान उसकी मजबूत है और ध्यान बड़ा कोमल है, लेकिन यह जीवन का रहस्य है कि अगर कोमल की सततता बनी रहे तो कठोर से कठोर भी टूट जाता है। कम से कम 3 महीने बिल्कुल सतत। और 3 महीने क्यों? इसलिए कि 3 महीने में सब कुछ हो जाएगा क्या? ज़रूरी नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि 3 महीने में इतना रस ज़रूर आ जाएगा कि फिर एक भी दिन बंद करना असंभव है। 3 महीने में भी हो सकती है घटना और 3 दिन में भी हो सकती है, 3 घंटे में भी और 3 क्षण में भी हो सकती है। आप पर निर्भर करता है कि कितनी प्रगाढ़ता से आपने छलांग मारी है। लेकिन 3 महीना इसलिए कि मनुष्य के मन को कोई भी गहरी पकड़ बनाने के लिए 3 महीना ज़रूरी सीमा है। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें और अपने मन को शक्तिशाली व निर्मल बनाने का प्रयास करें और ध्यान की यात्रा में आप आगे बढ़ें, इसी शुभ आकांक्षा के साथ। Thank you God and thank you universe.